नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान सिर्फ बर्फपोश पहाड़ों, सरसब्ज वादियों और कदीम किलों का मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ ऐसी पुरस्कार जगहें भी मौजूद हैं जिनके बारे में सुनकर हकीकत और अफसाने के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। कहीं पहाड़ों के अंदर हजारों कमरे आज भी खामोशी से खड़े, तो कहीं एक मीज़ार के अहाते में दर्जनों मगरमच्छ इंसानों के साथ बरसों से पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं, और कहीं ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी माहिर फनकार ने इन्हें तराशा हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे हैरानकुन राजों में लिपटे मुकामात की सैर करेंगे जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं बलूचिस्तान के जिला लसबेला की तरफ, जहां बेला शहर के तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर एक कदीम मकाम मौजूद है। नाजरीन ग्रामी, इस पुरस्कार शहर को शहर रोगान के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक ये जगह जिन्नों का शहर के नाम से भी मशहूर है। अगर इन्हें दूर से देखा जाए तो ये सिर्फ पथरीले पहाड़ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही इनके करीब जाएं तो मालूम होता है कि इनके अंदर बेशुमार गार और छोटे छोटे कमरे तराशे गए हैं। आसारे कदीमा के माहिरीन के मुताबिक ये गार तकरीबन 1300 साल या फिर इससे भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इन पुरस्कार पहाड़ी सिलसिलों में अब तक 15,000 से ज्यादा कमरे दरियाफ्त किए जा चुके हैं, जिनमें से बहुत से कमरों में बाकायदा खिड़कियां मौजूद हैं। और अगर इन इंसानी जहन को चकरा देने वाले 1300 साल पुराने पहाड़ी सिलसिलों के कमरों को देखा जाए तो इन कमरों को आपस में मिलाने के लिए पहाड़ों के अंदर से रास्ते भी बनाए गए हैं। इन कमरों की बनावट और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए रास्तों को देखकर लगता है कि गोया यहाँ कभी मुकम्मल बस्ती आबाद थी, मगर किसने इन पहाड़ों को तराश कर यहाँ कमरे तामीर किए, यहाँ कौन रहता था और ये अचानक वीरान क्यों हो गए, इस बारे में आज तक कोई हतमी जवाब न मिल सका। मगर इस मकाम से एक कदीम रिवायत वाबस्ता है। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसकी शहजादी जिन्नात के ज़ेरे असर आ गई थी, जिसे एक बहादुर शहजादे ने आजाद करवाया। मगर इसके बाद जिन्नात ने इस शहर को अपना मस्कन बना लिया। यही वजह है कि बहुत से मुकामी लोग आज भी यकीन रखते हैं कि इन खामोश गारों और पथरीले कमरों में गैर मरई मखलूकात का बसेरा है। मगर नाजरीन, अफसोस की बात तो यह है कि अगर ऐसा मुनफरिद और सियाहती मकाम दुनिया के किसी और मुल्क में होता तो शायद आज तक ये एक आलमी सियाहती मरकज बन चुका होता। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ ये है कि पाकिस्तान में आज भी बहुत सी नौजवान नस्ल को इस हैरत अंगेज जगह का नाम तक नहीं पता। नाजरीन, अब चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की जानिब, जहाँ एक ऐसा मकाम मौजूद है जो तारीख, अकीदत और हैरत अंगेज कुदरती मनाजर को एक साथ समोए हुए। प्यारे दोस्तों, कराची के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होने वाला इलाका मंगू पीर सदियों पुरानी तारीख रखता है। यहाँ हजरत ख्वाजा हुसैन सखी सुल्तान, जिन्हें पीर मंगू भी कहा जाता है, इनका मज़ार वाक़या है। लेकिन इस मज़ार की सबसे मुनफरिद चीज इसके अहाते में मौजूद वो तालाब है जिसमें दर्जनों मगरमच्छ रहते हैं। नाजरीन, इस तालाब को पाकिस्तान में मौजूद मगरमच्छों की सबसे बड़ी कुदरती रिहाइशगाहों में भी शुमार किया जाता है। मगर दोस्तों, सबसे हैरानकुन बात तो यह है कि मज़ार के खादिम और मुकामी लोग मगरमच्छों के बिल्कुल करीब जाकर इन्हें खाना खिलाते हैं, मगर यहाँ पर पलने वाले ये तमाम मगरमच्छ इंसानों पर हमला नहीं करते, और यही वजह है कि ये जगह सियाहों और मुहक्किकीन दोनों की दिलचस्पी का मरकज बनती रहती है। नाजरीन, अब चलते हैं कराची के कुछ फासले पर मौजूद एक ऐसी जगह पर जहाँ की तारीख और पुरस्कार कहानियाँ भी काफी मशहूर समझी जाती हैं। प्यारे दोस्तों, कराची से तकरीबन 19 किलोमीटर दूर वाक़या चौखंडी के मकबरे सदियों पुराने फने तामीर का शाहकार समझे जाते हैं। कहा जाता है कि इनकी तामीर 15वीं से 18वीं सदी के दरमियान मुख्तलिफ अदवारों में हुई। चौखंडी का मतलब 4 कोनों वाला बताया जाता है। बाज़ लोग इस नाम को कब्रों की साख्त से भी जोड़ते हैं। नाजरीन, इस तारीखी कब्रिस्तान की खास बात यह है कि इसमें अपने ज़माने के कई बाअसर हुक्मरान, जंगजू कबायली सरदार और बहुत सी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात आसूदे खाक हैं। इनकी कब्रों पर की गई नफीस पत्थर की नक्शो निगारी आज भी माहिरीन आसारे कदीमा को हैरान कर देती है।
मगर दोस्तों इस मकाम की शोहरत सिर्फ इसकी तारीख तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की मुकामी आबादी में ये अकीदा भी आम है कि ये सिंध के सबसे ज्यादा पुरस्कार और आसेब ज़दा मकामात में से एक है। बाज लोग ये दावा करते हैं कि रात के वक्त यहाँ से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कब्रों के इर्द गिर्द गैर मामूली कैफियत महसूस होती है, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता। नाजरीन, यही पुरस्कार माहौल कई टीवी प्रोग्राम्स जैसे पाकिस्तान के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज प्रोग्राम वो क्या है और गैर मामूली औकात पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्रीज की तवज्जो भी हासिल कर चुका है। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तान के शिमाल में वाक़या इन बुलंदोबाला चोटियों का, जहां एक ऐसी झील मौजूद है जिसकी खूबसूरती ने सदियों से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। प्यारे दोस्तों, वादी कागान में वाक़या झील सैफ अल मलूक दुनिया की खूबसूरत तरीन अल्पाइन झीलों में शुमार होती है। हर साल हजारों सियाह इसके शफाफ पानी, बर्फपोश पहाड़ों और दिलकश मंजर को देखने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस झील तक पहुँचना भी किसी जद्दोजहद भरी मुहिम से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते बुलंद पहाड़ी सड़कों और दुश्वार गुजार इलाकों से होकर गुजरते हैं। नाजरीन, इस झील से जुड़ी सबसे मशहूर रिवायत मिस्र के शहजादे सैफ अल मलूक और परी बदियल जमाल की मोहब्बत की दास्तान है। रिवायत के मुताबिक शहजादे ने ख्वाब में एक हसीन परी को देखा और इसे बरसों तक तलाश करने के लिए दुनिया की खाक छानी। आखिरकार एक बुजुर्ग ने इसे बताया कि वो परी इस झील के किनारे रहती है। कहा जाता है कि शहजादे ने यहाँ 40 दिन इबादत की और इसके इंतजार में गुजार दिए, और फिर 14वीं रात बदियल जमाल इस झील से नमूदार हुई। इसी दास्तान की निस्बत से इस झील को सैफ अल मलूक का नाम दिया गया। नाजरीन, अब चलते हैं बलोचिस्तान के एक साहिली इलाके की तरफ, जहां कुदरत ने एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया है जिसे देखकर पहली नजर में ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये इंसानी हाथों का बनाया हुआ नहीं बल्कि कुदरत का तख्लीक करदा है। मकरान कोस्टल हाईवे पर कराची से तकरीबन 190 किलोमीटर फासले पर एक बुलंद चट्टान ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि दूर से देखने पर यूं महसूस होता है जैसे एक खातून शाहाना अंदाज में खड़ी हो। इस मुनफरिद अंदाज और शक्ल की वजह से इसे प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। सन 2010 में अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफीर के तौर पर पाकिस्तान आने वाली मारूफ अदाकारा एंजेलिना जूली ने जब इस कुदरती चट्टान को देखा तो इसकी दिलकश साख्त से मुतासिर होकर इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया। नाजरीन, बाज रिवायात में इस चट्टान की उम्र तकरीबन 700 साल बताई जाती है, जबकि माहिरीन अर्जियात का कहना है कि दरअसल ये सदियों नहीं बल्कि हजारों बरस तक चलने वाली हवा, बारिश और कटाव के कुदरती अमल से वजूद में आने वाली कुदरती रॉक फॉर्मेशंस बताई जाती हैं। मगर दिलचस्प बात तो यह है कि इस वसी वीराने में इन्हीं चट्टानों ने ऐसी मुनफरिद शक्ल क्यों इख्तियार की, ये सवाल आज भी बहुत से लोगों के तजस्सुस को जिंदा रखता है। इसीलिए मकरान कोस्टल हाईवे से गुजरने वाले बेशतर सियाह इस मकाम पर रुके बगैर अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ते। नाजरीन ग्रामी, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको इन तमाम मकामात में से कौन सा मकाम सबसे ज्यादा पुरस्कार और इंफॉर्मेटिव लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।